वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू नाइन लाइव और मैं तृप्ति आप सबके बीच लेकर आई हूँ ये हमारा ख़ास प्रोग्राम बॉलीवुड स्टार लाइव, जिसमें हम बात करने वाले हैं आप सबके बीच स्पेशली इस खास प्रोग्राम में अमिताभ, रेखा और जया के ही बारे में। वेल सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल भी भले ही लग्जरियस होती है, लेकिन उनकी लाइफ में भी वैसे ही हर्डल्स आते हैं जिसके बारे में वो बात करने से बचती भी हैं। खैर, आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं स्टार लाइफ हमारे शो में, जिसमें जया बच्चन का हाथ उठा था रेखा पर। जी हाँ, जया ने सबके सामने असल में थप्पड़ जड़ दिया था रेखा के गल पर। कारण अमिताभ बच्चन ही थे और रेखा की जिद भी थी, जो जया को गुस्सा करने पर मजबूर कर गई थी। क्या वजह थी कि जया ने रेखा को थप्पड़ जड़ा? रेखा, जो कि जया को दीदी कहकर बुलाया करती थी, उस जया बच्चन को दीदी कहना रेखा को भारी पड़ा, या फिर शादीशुदा अमिताभ बच्चन के करीब आने के लिए नए नए तरकीब निकालना और जिद पर अड़ना किसी फिल्म के लिए रेखा पर भारी पड़ा? वजह जो भी हो, आज हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में सारे राज बताएंगे। कैसे जया और रेखा के बीच की दोस्ती और बहनों जैसी बॉन्डिंग हमेशा के लिए खत्म हुई। क्या वजह थी कि जया और रेखा के बीच जो इतनी अच्छी जुगलबंदी थी वो हमेशा के लिए खत्म सी हो गई? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रेखा को जया बच्चन ने अमिताभ के ही सामने थप्पड़ जड़ दिया था? इस किस्सा के बारे में आज हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। पब्लिकली एक दूसरे के साथ रेखा और जया के रिश्ते बहुत कम ही घुल मिलकर प्यार भरे अंदाज में नजर आए हैं। जब भी ये मिले हैं, अक्सर या तो इन्होंने दूरियां बनाई या तो एक दूसरे को देखकर इन्होंने नज़रअंदाज किया एक दूसरे को। लेकिन जब फेस ऑफ हुआ इनका, तो सम्मान देकर मीडिया के सामने अपने बीच की दूरियों को आने नहीं दिया, आभास नहीं होने दिया लोगों को कि इनके बीच कितनी कड़वाहटें हैं। खैर, कड़वाहटों के कई कारण हैं। एक कारण ये भी है कि रेखा अमिताभ बच्चन के साथ फिल्में करने के लिए इस हद तक गई थी कि जया बच्चन के रोकने के बावजूद रेखा ने 3-5 खूब लगाए तरकीब ताकि वो अमिताभ के साथ एक फिल्म में नजर आए। इसी वजह से जया बच्चन काफी गुस्साई थी। चलिए उस पूरी घटना के बारे में इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि क्यों अमिताभ और रेखा के बीच की नजदीकियों ने जया को गुस्से में आग बबूला किया था। जया काफी गुस्साई थी। दरअसल राम बलराम फिल्म की हम बात कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए अमिताभ और रेखा को कास्ट किया जाना था। फिल्म मेकर टीटो टोनी यही चाहते थे, लेकिन जब जया को इस बात का अंदाजा लगा, जैसे ही जया को पता चला कि राम बलराम में अमिताभ रेखा को कास्ट किया जाना है, जया बहुत नाराज थी। और उनका बॉलीवुड में बड़ा कनेक्शन था, क्योंकि वो सीनियर थी अमिताभ रेखा से। उन्होंने बॉलीवुड में और ज़्यादा फिल्में सुपरहिट कर रखी थी। तो जया ने सुझाव दिए प्रोड्यूसर टीटो टोनी को कि जीनत अमान को अमिताभ के ऑपोजिट कास्ट किया जाए, क्योंकि उस वक्त अमिताभ और जया की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में किसी और महिला के आने से बिखराव आए। और रेखा को वो सोचती थी कि अमिताभ की ज़िंदगी में वो रहेंगी तो उनकी शादीशुदा रिश्ते में दरार आएगी। इनसिक्योरिटी थी जया बच्चन की, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी पैरवी की कि रेखा को फिल्म में ना लिया जाए। जैसे ही रेखा को ये बात पता चली कि उन्हें फिल्म से हटाया जा रहा है, वो फौरन टीटो टोनी की जगह डायरेक्टर विजय आनंद के पास गई ताकि वो कन्विंस करे टीटो को कि रेखा को ही इस फिल्म में रखा जाए अमिताभ के ऑपोजिट। रेखा उस वक्त की शॉर्ट एक्ट्रेस थी और उनकी तरह के लोग अगर डायरेक्टर को प्रपोज करें तो डायरेक्टर रिफ्यूज़ कैसे करें। डायरेक्टर ने तभी रेखा को सुझाव दिया कि आप टीटो टोनी को कन्विंस करें। रेखा टीटो को फंटास्टिक ऑफ़र देकर आई और ये रेखा के ऑफ़र टीटो नहीं मना कर पाए। उन्होंने कहा वो फ्री में फिल्म करेंगी, लेकिन उन्हें इस फिल्म से ना हटाया जाए। अमिताभ के लिए फ्री में फिल्म करने के लिए भी तैयार हो गई थी रेखा।
इतनी हद तक मोहब्बत थी उनके दिल में अमिताभ के लिए, शादीशुदा अमिताभ के लिए। फिर फिल्म शूटिंग शुरू हुई। जीनत अमान धर्मेंद्र के ऑपोजिट पेयर की गई और रेखा अमिताभ के ऑपोजिट। जैसे ही जया बच्चन को ये पता चला, जया बच्चन सीधा हिट ऑफ द मोमेंट में रेखा पर हाथ उठा बैठी, थप्पड़ उनके कान के नीचे गाल पर जड़ बैठी। फिल्म के इंटायर कास्ट और क्रू वहां ये देखकर हैरान हो गए। अमिताभ रेखा के एलेग्ड अफेयर के बारे में जया ने एक बार खुलकर बात की थी और उन्होंने कहा था कि अपने शादीशुदा रिश्ते को बचाए रखने के लिए उन्होंने अमिताभ के साथ अफेयर्स से जुड़े तमाम स्पेकुलेशंस को सुनने के बावजूद काफ़ी कंट्रोल रखा है। पीपल मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में जया ने कहा था, उन्हें सिर्फ अकेला छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन करना होता है। मैंने एक बहुत अच्छे इंसान से शादी की और मेरा परिवार बहुत अच्छा है और मेरे परिवार ने हमेशा कमिटमेंट पर विश्वास किया है। हम ज़रूर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अपने प्रोफेशन के दौरान, लेकिन सब कुछ आसान नहीं होता है। मेरा विश्वास मेरे पति से कभी डगमगाया नहीं, लेकिन हालातें देखकर कई बार खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। वक्त के साथ चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर हुई। वक्त के साथ विश्वास बढ़ता चला गया और रेखा ने को लेकर जया ने कहा, अगर वो शादी तोड़ना चाहेंगे तो मैं नहीं रोकूंगी। ये तक उन्होंने कह दिया था। दिल से रेखा काफ़ी टूटी थी तब उन्होंने नहीं सोचा था कि जया इस तरह अमिताभ को रेखा से दूर करेंगी, फिल्मी सफ़र में भी उनके रुकावट बन जाएंगी। इस तरह के अफवाहों से भी जया बच्चन डिस्टर्ब हुई हैं क्या कि रेखा और अमिताभ के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो जया ने कहा, आप एक इंसान हैं, आपका रिएक्शन तो आएगा ही, और आप पत्नी हैं तो पति को लेकर इस तरह की खबरें आएगी तो असर जाहिर बात है कि असर होगा, आप रिएक्ट करेंगे। लेकिन नेगेटिविटी को रिएक्ट करने से कुछ नहीं होता, पॉजिटिविटी को आगे लेकर जाना होता है। जिस तरह के व्यवहार मेरे सामने जिसने किए, मैंने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया। ये इशारा था जया का रेखा के प्रति। एक इंसान को एक उम्र में वल्नरेबल होना ही पड़ता है, वल्नरेबल होता है एक इंसान एक उम्र में, और मेरा ये शादी के बाद ऐसा समय था जब मैं वल्नरेबल हुई, क्योंकि ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती थी पति के बारे में कि बर्दाश्त नहीं होता था। मैं दुखी थी तो दुखी थी, खुश हुई तो खुश हुई। ऐसी चीज़ें हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं और हमें डील करना आना चाहिए, लेकिन कई बार डील नहीं होता। अगर इस तरह के रिश्ते अमिताभ और रेखा के बीच रहे थे तो कहाँ है वो रिश्ते मेरे सामने? मुझे तो दिखाई नहीं देते, सिर्फ सुनाई देता है। लोगों ने स्क्रीन में अमिताभ रेखा को पसंद किया और मीडिया ने उन्हें लाइन अप करने की कोशिश की, लिंक अप करने की कोशिश की। अमिताभ की ज़िंदगी में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ उनके नाम को जोड़ा गया। प्रोफेशनली उनके बेहतर रिश्ते को पर्सनली बहुत ख़राब नाम दिया गया। मैंने पूरी तरह से मन बना लिया कि मैं बिल्कुल भी इस सभी चीज़ों को सीरियस नहीं लूँगी, क्योंकि इससे मेरा रिश्ता और भी ज़्यादा ख़राब होता जाएगा। हमारे आज के ख़ास प्रोग्राम स्टार लाइफ में हमने आपको बताया क्या वजह थी कि रेखा के गाल पर कस के थप्पड़ जड़ गई थी जया बच्चन। अब इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। इस शो में दोस्तों आज इतना ही। तमाम ऐसे ही बॉलीवुड की खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।